Assalamu alaikum viewers, assalamu alaikum and welcome to a new episode of Dr. Gurya's Take. जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम आ रहे हैं एक नए सेगमेंट के साथ जिसका नाम है आस्क अ डॉक्टर। आज इस सिलसिले का पहला शो है और हमारे इस पहले शो की जो सबसे पहली डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर ज़ैरिश। और डॉक्टर ज़ैरिश यहाँ मिसिसागा में एज अ फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं बहुत सालों से। तो चलें उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और विमेंस हेल्थ के हवाले से उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और फिर देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर ज़ैरिश, क्या हाल है? I'm good, thank you. And how are you all? I'm glad to be on this show, and I hope that I'll be able to give some good information. मुझे डॉक्टर नीला ने कुछ टाइम पहले रिक्वेस्ट की थी शो करने के लिए, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि भी आपको क्या लगता है कि कम्युनिटी में कैसे टॉपिक्स है गुड टू बी डिस्कस्ड। तो मैंने फौरन ये कह दिया था कि वुमेन्स हेल्थ इज अ बिग थिंग व्हिच आई फील दैट वी नीड टू टॉक अ लिटिल मोर अबाउट, सो देयर इज मोर अवेयरनेस। तो फिर हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी आगे बढ़ी कि वुमेन्स हेल्थ में क्या टॉपिक्स हैं। तो वुमेन हेल्थ इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक बेसिकली, there are many things, and as a family physician I think this is a good start or an entry gateway into a woman's health issues. डॉक्टर ने मुझे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पर लैकिंग है, कहाँ कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहिए। तो आई फील, बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी फिजिशियन और पाकिस्तानी बैकग्राउंड फिजिशियन, तो मैंने पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस किया, फिर यहाँ भी प्रैक्टिस किया। आई फेल्ट कि पाकिस्तान में वुमेन हेल्थ को रिलेट करते हैं विद प्रेगनेंसीज, बच्चे पैदा करना, दैट्स अबाउट इट, दैट्स व्हाट द होल फोकस इज अबाउट। एक दफा वो हो जाता है, उसके बाद आई डोंट सी वुमेन कमिंग बैक रेगुलर चेकअप्स या हेल्थ इश्यूज, कमिंग बैक टू फिजिशियंस एनीमोर। ऐसा लगता है कि बस अब उनका गायनी का इशू इज रिलेटेड ओनली टू डिलीवरीज एंड बेबीज, ठीक है ना, व्हिच इज ट्रू। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये दोनों जो लाइफ के पैरामीटर्स होते हैं वो यंग एज एंड द बिगिनिंग एंड टुवर्ड्स द एंड, इस टाइम में औरतों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है डॉक्टर्स की और या मेडिकल हेल्थ इन टर्म्स ऑफ गायनेकोलॉजिकल इश्यूज की। तो एक वो चीज थी। पर कैंसर स्क्रीनिंग की बात हुई। कैंसर स्क्रीनिंग हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा टेबू टॉपिक है, वेरी डिफिकल्ट टू टच अपॉन, डिफिकल्ट टू एजुकेट पीपल अपॉन। We talk about cancer screening, सबसे पहले पेशेंट्स कहते हैं कि भी हमें जरूरत नहीं है, या कोई तकलीफ है तो क्यों चेक करें, थिंग्स लाइक दैट, एंड दैट मेक्स सेंस लॉजिकली। लेकिन अगर देखा जाए तो जो वुमेन कैंसर्स हैं उनके बारे में कम्युनिटी को डेफिनेटली एजुकेट होना चाहिए। सो कैंसर्स दो किस्म के होते हैं, एक सर्विकल कैंसर है जो यूट्रस का एक पार्ट है, और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो आई थिंक काफी लोगों को काफी नॉलेज है, इन द सेंस कि वी हियर इन द कम्युनिटी अ लॉट। पहले बैक इन द डे कैंसर वाज समथिंग वी हर्ड वंस इन अ व्हाइल, किसी दूर दराज किसी को हो गया, बट नाउ इट्स लाइक आई थिंक एवरी फैमिली has got cancer patients now. It's become so common. तो what can we do? Cancer itself हम समझते थे कि भाई there is no cure for it, right? लेकिन that's not true. Cures भी होते हैं provided that they're picked early. तो what can we do to pick them early, right? तो वहां पर स्क्रीनिंग का सारा ये काम आता है। तो when we talk about breast cancer screening, of course there are different guidelines that tell us कि भी कब शुरू करनी, क्या करना है। The modality we use essentially is a mammogram and physical examinations in the doctor's office. तो मुख्तलिफ कंट्रीज ने डिफरेंट रूल्स बनाए हैं कि कब शुरू करना है, कैसे करना है। तो अमेरिकन गाइडलाइंस 40 years of age पे शुरू करवाती है, कैनेडियन गाइडलाइंस एज 50 पे करवाती हैं। Whichever guideline you choose, but this should be a topic in a woman's mind once she touches 40 at least, at least talk to your doctor about it, कि क्या है क्या नहीं, right? So there are a lot of myths around this topic of mammograms and why to do it and what not to do and the fears women have. पहली बात है कि why to do it, right? तो इसमें ये देखा गया कि जब स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों रेकमेंड किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं कि ये वो कैंसर्स हैं जिन पे इतनी रिसर्च की गई है और कहा गया है कि अगर ये टाइम पे पिक हो जाएं तो दे आर एक्चुअली ट्रीटेबल, राइट? एंड ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेजेस में गिव्स यू अ 90% सर्वाइवल रेट, कि आप 90% ऑफ द टाइम्स यू विल सर्वाइव इफ इट्स पिक्ड एट द राइट टाइम। अब उसकी डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन द बेसिक आइडिया अगर ये भी पता चल जाए लोगों को कि हाँ भाई वक्त पे एक चीज पिक करें, आपके एज ए कम्युनिटी आपको सिर्फ इतना हो कि हाँ भी मैंने इस एज में जाकर अपने डॉक्टर से बात करनी इस टेस्ट के बारे में या इस एग्जामिनेशन के बारे में। इफ वी कैन जस्ट गिव द कम्युनिटी दिस मैसेज होम, आई थिंक इट्स बिग थिंग।
People are scared about screening for cancers or even talking about cancers, right? These tests do not mean that you will get cancer. कुछ लोगों को लगता है कि मेमोग्राम्स करने की वजह से कैंसर होता है. कुछ लोगों को लगता है कि मेमोग्राम्स बहुत पेनफुल होते हैं. So all the reasons why people won't do the testing. Back in our country, it's an expensive test to do, right? The money issue there. So, which is why the government is not going to go and, talk about the test over there. यहाँ पे the government, I had an interesting patient the other day. She had come for her pap test. मुझे कहती कि doctor, I went and I introduced myself. I work in a clinic which we are joint practice. So कुछ मेरे colleagues male patients हैं, so they send their women to me for the pap test, women patients. So some of them I don't really have a rapport with, right? So I entered the room. The lady was prepared for her pap test, and she says to me, "Greeting ki sab kuch ki." I introduced myself, Dr. Kamar. I'm Dr. Zarish. I'll be doing your pap test today. So she goes, "Ke, Monica, why? What brought you in today for this test?" She goes, "The government forced me to have it. The government sent me in." Monica, the government, really? How come? She says, "They send me this letter every time I need a test, and I have to go in." Monica, government. दानिश, इस पॉइंट में मैं एक मजे की बात बताती हूँ. अच्छा, पता है क्या, अभी जब हम लोग अपनी मेल चेक कर रहे होते हैं ना, तो उस दिन नजफ मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर से मेल लेकर आए. मेरे नाम पे मेल आई हुई थी, ज्यादातर तो मेरे मियाँ के नाम पे होते हैं जो बिल होते हैं. एक मेरे नाम पे आया लेटर, तो मैंने कहा अच्छा आज मेरे नाम पे लेटर आया, खोल के देखती हूँ है क्या. अच्छा, मैंने जरा सा खोला और मैंने देखा अंदर, तो ये यही चीज थी. अच्छा, मैंने बड़े खामोशी से उठाया, उसके 4 टुकड़े किए, उसको मैंने गार्बेज में फेंक दिया. There you go. ये क्या था, क्या क्या आया था. मैंने कहा नहीं कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था. क्या होगा, कुछ भी नहीं था. तो ही सेड कि आई कैन बिलीव कि क्या होगा, और जाओ जाके अपनी जो है ना वो लो, अपॉइंटमेंट लो, यू हैव टू गो एंड गेट योरसेल्फ चेक. तो ये तुम एग्जैक्टली वही बात है, हम डॉक्टरों का ये हाल है यार. तो लाइक नॉट that they will take the piece of paper, they'll rip it and throw it in the bin. Well, this is why I'm saying it us fear ko, what do you do with that paper? Take it to your family doctor. ठीक है, ये सारा काम family doctor को होता. We don't want patients to end up in the oncologist's office. That's not where you're supposed to end up, right? और ये test, they're so good at picking cancer when it's so early, before it's cancer. It's pre-cancerous, right? तो cancer word से डरने की भी जरूरत नहीं. Pre-cancerous stage में pick होता है, and it gets treated so early before it actually blossoms into anything more fearful. Both these cancers, cervical cancer for the pap test and breast cancer, are very slow growing tumors, right? तो अगर हम स्क्रीन नहीं करेंगे तो जब तक पेशेंट को पता चलेगा वो काफी एडवांस हो चुका होता है, फैल चुका होता है, ट्रीट करना मुश्किल होता है. अच्छा, एक बात यहाँ रोक के पूछूंगी आपसे ज़रिश, कि जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो आर वी लुकिंग फॉर एनी स्पेसिफिक सिम्टम्स? क्या मरीज को कुछ महसूस होता है अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर होता है, या वो एसिम्प्टोमेटिक होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं ना, स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि देयर इज नो सिम्पटम. You're fine. Today you're fine. By the time the cancer has spread into the body, then the symptoms will be coming in, right? तो जब भी मैं breast examination करती हूँ for the, देखिए mammograms का ये होता है, they have to be done once every 2 years. Breast examination also at the same time is done once every 2 years, even once a year if you have a visit with a physician. तो उसमें breast examination करते के वक्त I educate the patient कि look, these are the signs and symptoms of breast cancer. Breast lump, तो I think people know, ठीक है ना. उसके अलावा if there's a rash in the breast, that's not healing, right? Or if you're having any nipple discharge, these are all 3 signs and symptoms of breast cancer which you should be aware about. कि अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, please let your family doctor know, because women are very shy to talk about breast and breast diseases, especially women of our community. So this is something you should know, right? Essentially, breast cancer younger ages में भी होता है. It's just more frequent in above 40 in those ages. So that's why that's the age to watch out for. अच्छा, so that's about breast cancer. Then we talk about the other part of the body, the bottom half. वहाँ पर तो और भी मसले मसाले, nobody talks about that, right? Again, in our society, the bottom half gets talked about when you have to have babies, right? The whole thing of women's gynae health goes around pregnancy and delivery. उस पर तो बड़ी आपको क्या कहते हैं, बड़ी बुढ़ियाँ भी बड़ी advice दे रही होंगी कि ऐसे कर लो तो वैसे कर लो ये. But when it comes to talking about menstrual health, when it comes to talking about screening for cervical cancer, वहाँ पर there's a blank, right? Cervical cancer screening, again, this starts, again, different guidelines हैं जो Ontario के guidelines थे, वो age 21 and above पे शुरू किए गए थे, और अब latest ये कि age 25 से शुरू हो रहा है up to the age of 70 years, but every 3 years it has to be done, right?
So again, there are many places this can be done. Family doctors' offices are one of them. इसके अलावा sexual health clinics भी होती हैं जो ये काम करती हैं. But I think a family doctor's office is a comfortable place because you get to know that doctor and तो आपकी relationship develop हो जाती है. So you're not that shy getting a pelvic exam done. क्योंकि pelvic exams it's like a private examination, right? तो ये तो हम बात कर रहे हैं यहाँ कनाडा की, राइट? जो हमारे व्यूअर्स दूसरी कंट्रीज में देख रहे हैं, तुमने मेरा ख्याल है दुबई में भी काम किया है, तुमने मतलब पाकिस्तान में भी काम किया है, तो वेयर in those countries where should the women go for their examinations? Gynecologist के पास जाएं या फिर? That's a good question. वहां पर तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाया जाएगा. Once again, वहां पर टेस्ट होते जरूर हैं, पैप टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट के रिमाइंडर्स आएंगे या फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स बकायदा आपको बुलाएंगे हर 3-3 साल बाद as part of our job. वहां ये चीज नहीं है. वहां पर women will probably have to be on top of her own health, right? तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, प्रॉब्ली खुद ही रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि every 3 years मेरा ये टेस्ट कर दें. जरूरी है कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए औरतों में कि डॉक्टर आपको रिमाइंड नहीं कराएगा, आपको खुद जाके रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज मेरा ये टेस्ट करें, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है और मुझे हेल्दी जिंदा रहना है. Totally. Over here, although the systems are in place, लेकिन systems are systems, right? They always fall short. True. फैमिली डॉक्टर्स की क्लिनिक्स में ये रिमाइंडर्स होते हैं, रिमाइंडर सिस्टम से कुछ के नहीं होते हैं. Lot of them don't have that because it's just the way it is. Like family doctors in Ontario, we are like working with maybe 2,000 patients per doctor sometimes. तो इस सिनेरियो में बड़ा मुश्किल होता है कि सिस्टम जनरेटेड हो जाए. तो it's better that I feel कि कम्युनिटी को एजुकेट होना चाहिए कि how should I look after myself, and then come forward and ask your doctor कि भाई मेरा टाइम हो गया इस टेस्ट का कि नहीं हुआ, या क्या हुआ डॉक्टर काफी दिन हो गए वो उसके बारे में कुछ नहीं आपने बताया. Bother the doctors a bit more. They just give us reminders कि what happened. Like, you should help as a person कि हाँ this is mine. Sometimes you will move from one place to another place, you will change countries, change provinces, कुछ भी हो सकता है. तो आपका जो हेल्थ डेटा है कभी ट्रांसफर होता है, कभी नहीं होता है, कभी this bit of information falls through the cracks. So this is something you should know about your body कि ये काम मैंने करवाना ही करवाना है. Then I felt कि pap testing, when it comes to pap testing, पहले तो है कि to talk about this in the community कि ये important test है, उसकी importance का पहले वो करना. उसके बाद getting the woman to actually come out to you, right? Come to the clinic and getting it done. उसपे there are a lot of क्या कहते हैं again hesitancies कि procedure कैसा होगा, internal है, ये है, वो है. I tell the woman if you've had children and if you've had vaginal deliveries तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है, right? It's very very simple and easy to do. It's not painful. थोड़ी discomfort हो सकती है, but then again I tell the patients कि it's just a few seconds, right? Hardly 30 seconds हो जाता है, 1 minute के अंदर. और जो भी discomfort आपको टेस्ट के दौरान हो रही, it is nothing compared to actually having cervical cancer and having to go through the treatments of that, right? तो मैं एजुकेशन में ये बहुत कहती हूँ कि अगर आप एक दफा जिंदगी में ऐसे पेशेंट से if you meet up with such a person who's had cervical cancer or such a person who's had breast cancer and had to undergo, वो शख्स आपको हमेशा ये कहेगा कि I wish I had undergone screening if that person had missed the screening. क्योंकि स्क्रीनिंग से जो लोगों के पिक किए गए हैं उनकी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट आउटकम्स हो चुकी है. वुमेन हैव नॉट लॉस्ट देयर ब्रेस्ट्स. यही सुनते हैं ना, मैस्टेक्टमी हो गई, ब्रेस्ट कट गया, रेडिएशन होगी, उससे सारा स्कार टिश्यू पड़ गया, जिसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, पेन, कीमोथेरेपी के लिए जाना पड़ गया, बाल गिर गए, सो मेनी अदर थिंग्स आर हैपनिंग. तो वो जिन औरतों के जल्दी पिक होते हैं उनकी ट्रीटमेंट्स ऐसे होती है कि नथिंग इज डिसफिगर्ड. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वरी बट डिसफिगरिंग योर ऑर्गन्स वी गेट कैंसर, whether it's your uterine organs, whether it's your the breast area, अपन उन चीजों से बच जाते हैं, ठीक है ना. तो anyway, other things interesting are, yes, जो हम पैप टेस्ट करते हैं, there is one interval we use that is during pregnancy, ठीक है ना. तो उसके बारे में मुझे बात करनी थी कि not to be fearful of that. Pap tests done during pregnancy are also recommended by our guidelines. और वो इसलिए होता है कि again, like I said, the younger woman will come to her doctor during pregnancy visits, right? So we use that opportunity to do pap tests, and those are typically done before 12 weeks of pregnancy. तो वो फिर again family medicine के domain में आ जाता है कि family doctor आपका करता है यहाँ पर. पाकिस्तान में ये चीजें नहीं होती हैं. पाकिस्तान के मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में नहीं होती, और ये यूएई के हेल्थ केयर सिस्टम में ये चीजें नहीं होती. वजह उसकी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट फंडिंग, that is a big thing to do with all of this, right? So the government funding that encourages doctors obviously to talk more to the patients,
It encourages the patients to come ahead and do it as well. So it's part of our job here. Okay, it's a whole healthcare system that's working. It helps the government too, the screening, because if there's a Canadian healthcare system, they are responsible for the health of the person overall. So of course, unko cost-wise, it will be much cheaper for them to treat a person who's pre-cancerous as compared to somebody who's got cancer afterwards. But this sort of argument is not something that the general public wants to hear. They don't want to hear government ka kya benefit hai. So it's not, this talk is not about that. This is talk about you as a person, as an individual, as a woman. You need to know what should I be doing to look after myself? How do I maintain health? So ye sara hai. ठीक है, तो अब जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लें, तो मैमोग्राम जो है वो हम किस एज से रेकमेंडेड है? राइट, तो जैसे मैंने कहा था मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं. आई कोट बोथ ऑफ देम. एक तो 40 प्लस, अमेरिकन गाइडलाइंस 40 प्लस पे शुरू करता है और एवरी 2 years. दिस इज फॉर द लो रिस्क पेशेंट. ठीक है, every 2 years all the way to age of 74. और जो कैनेडियन गाइडलाइंस है वो शुरू करते हैं एज 50 पे all the way to 74 और every 2 years. जो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, हाई रिस्क कौन लोग होते हैं? हाई रिस्क वो हैं जिनके फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्रीज होती हैं, जैसे बहनों में से किसी को हो गया, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स या मदर को हुआ हो, तो उनके हर साल होते हैं. तो ये इंटरवल्स जो हैं आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने चाहिए. पर्सनली आई लाइक टू स्टार्ट एट age 40, and the reason being is that I have picked a lot of patients, significant number of patients in their 40s with breast cancer. But I know that Canadian guidelines are based on their own data, but a lot of physicians are practicing in this way. I definitely do start talking about it to my patient at age 40 to tell them it's an option. And I ask their choice. And if they say, because I'm practicing in Canada, right? So by the rule, so if they say we would like to start, I usually start them off then, right? And definitely if family history hota, then that's something you have to be doing earlier anyway, right? So for pap testing, I told you the age we start at 21 and above. Every 3 years up till the age of 70 years. ठीक है, उसमें भी उस इंटरवल में भी कभी कभी हम लोगों को वो we have to make a judgment call कि किसको जल्दी करना है, and that happens if there has been an abnormal pap smear result. Not all abnormal pap smears means it's cervical cancer. Some of them just give us an indication. We have to now screen every 6 months, every 12 months, depending. ठीक है ना, तो वो सब डॉक्टर के डोमेन में आता है कि किसके कब कराने. I think as a community member, women should just know कि भाई मुझे जाके इस टेस्ट के बारे में बात करनी है अपने फैमिली डॉक्टर से. That's probably the most important step that we have to cross in our community, for women to actually come out and say yes, I need to have this test. I encourage women who've had the test to talk to your family members and your friends and talk. Actually, just हम होता है ना, women gatherings होती हैं, kitty parties or कुछ भी हो, it should be a topic to talk about and educate your friend कि भाई देखो मैंने करवाया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, I'm fine. I often find कि जो चीजें बुरी हुई होती है ना, उनकी कम्युनिटी में बड़ी बात होती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने IUD डाला था, मेरे साथ ये हो गया, मैंने वो पिल, बर्थ कंट्रोल पिल खाई तो मेरे साथ वो हो गया. लेकिन जो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो कोई नहीं बताता एक दूसरे को. You know, this worked well for me and that worked well for me. So we should do a bit more promoting it in that way. Should we rely on the mammogram? That's my question. Yeah, so the mammogram is not like it says that this is a malignancy, it's malignancy. No, they simply give a heads up कि फलानी चीज नजर आ गई है, it looks like malignant, so we have to go for a biopsy. That's what they say. हमेशा कैंसर की डायग्नोसिस बायोप्सी पे होती है, not on the screening tests, right? So you should be prepared for this, right? This is something that can be a stressor when people undergo screening tests. कि something might come out and then I'll have to face a further consequence. और पता चले आपने बायोप्सी करवाया बाद में कुछ नहीं आया, then we are good. I'm struggling with a certain patient like that. She's in her mid-30s. वो बेचारी आई है, she's new to the country, coming from the Middle East, and she had a lump on the shoulder there. तो उनका हुआ था, biopsy हुई, सब कुछ हुआ. She was told it's benign. She came to me and I did my assessment, जो हमारे investigations होती हैं, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि no, she definitely needs a rebiopsy. और जब इस तरह का सिनेरियो आता है, the system is so strong कि radiology वाले directly hospital भेज देते हैं to get biopsied, and I simply get a note telling me कि you know आपने पेशेंट को मैमोग्राम के लिए भेजा था, हमें ये फाइंडिंग मिल गई, हमने पेशेंट को बता दिया और हमने बायोप्सी अरेंज कर दी है. She will be getting a call within 2 weeks. It's so fast, right? When the system kicks in. बाकी सब चीजों के लिए फैमिली डॉक्टर को रेफरल डालना पड़ता है, but not on the cancer cases. I worked in Alberta, I worked here in Ontario. I've noticed the same thing. They're very good at picking cancer and then escalating that.
तो दिस लेडी, इनका बेचारी का आया, उन्होंने कहा कि बायोप्सी करनी है, शी डिक्लाइंड इट। मैंने बहुत समझाया, नहीं कराया उन्होंने, एंड अप टिल नाउ आई डोंट नो क्या बॉडी अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सिंपली बिकॉज शी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस इन द मिडल ईस्ट रिगार्डिंग हर बायोप्सी। द होल प्रोसीजर वाज ट्रॉमेटाइजिंग फॉर हर, शी हैड अ लॉट ऑफ पेन, बहुत बुरा था। सिर्फ उस प्रोसीजर के खौफ से शी डजंट वांट टू गो बट अगेन हियर। यहाँ पर मैंने जितने पेशेंट्स को देखा है who've gone through the process, I haven't had any complaints of anybody coming and telling me कि बायोप्सी के बाद मुझे तकलीफ हुई, ये हुआ, वो हुआ। I haven't had that. मुझे अच्छे से पता है कि जो भी कैंसर टीम्स काम करती हैं हॉस्पिटल में, they're very empathetic towards the patients, they're very professional, the nursing staff, the radiologists, you know, if the whole team that's involved, उनको अच्छे से पता है किस तरीके से डील करना। पर that's beyond the scope of the discussion. लेकिन मैसेज देने का ये कि कैंसर is not something to be scared of in this day and age, and definitely screening is something that you should, you know, take your fear out, take the barriers out, and go and talk about it to your doctor. Perfect. Thank you so much, Dr. Zarish. Very nicely explained to us. और आई होप कि हमारी इस टॉक से लोगों को फायदा होगा, और हम इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे, दूसरे सेगमेंट के लिए तैयारी करेंगे, और इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट सेगमेंट है, आई एम होपिंग कि आप इसके बाद जो अगला सेगमेंट है वो भी आप जरूर देखेंगे। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फौरन से बेशतर जाएं और अपॉइंटमेंट्स लें और अपनी स्क्रीनिंग कराएं, अपनी भी और अपनी फ्रेंड्स की भी, उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी समझाएं, सिखाएं और ये वीडियो भी दिखाएं, ताकि हम अपने आप को एटलीस्ट हम सब खवातीन, सब औरतें मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकें, और अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसको थोड़ा सा और सीरियसली लें जितना अब तक हम लेते आए हैं। तो चलें जी, फॉर नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।